बरेली में समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव और बहेड़ी विधायक अताउर रहमान ने जौहर विश्वविद्यालय रामपुर से जुड़े हालिया घटनाक्रम को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। पार्टी कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय हजारों विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा का केंद्र है और यदि कोई कानूनी या प्रशासनिक विवाद है तो उसका समाधान न्यायालय और कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रतिशोध की भावना से शिक्षा संस्थानों को निशाना बना रही है, जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। सपा जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, अपराध और किसानों की समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को विवादों में घसीटना प्रदेश के हित में नहीं है। वहीं महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। सपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि पार्टी किसी भी अवैध कार्य का समर्थन नहीं करती, लेकिन हर मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में विद्यार्थियों की शिक्षा और भविष्य प्रभावित न हो। देखिए, आज सब लोगों के संज्ञान में है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में माननीय आजम खान साहब ने बनाई थी और श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उसका निर्माण पूरा हुआ था। और जिस तरह से वहाँ के जो भवन बने हुए हैं उन्हें गिराने की बात हो रही है, तो हमारी तो सरकार से यही मांग है कि वहाँ बुलडोजर की कार्रवाई ना करके कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए जिससे उसमें जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में ना हो और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे और वहां से पढ़ लिख के बच्चे अपना भविष्य सुनहरा बना सकें। ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति रही है, लेकिन फिलहाल हमारी मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर यही मांग है कि वहाँ इस तरह की व्यवस्था हो जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित बना रहे। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि इस विषय में कल हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेतागण कल यहाँ अधिकारियों से मिलेंगे और इस संदर्भ में ज्ञापन भी हम लोग जिला प्रशासन को देने का काम करेंगे। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रदेश के निवासियों का भविष्य, बच्चों का बेहतर बनाने के लिए वो बेहतर व्यवस्थाएं दे। और बड़ी विडंबना है उत्तर प्रदेश में कि तमाम जहाँ नई यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए, नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनने चाहिए, नए मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए गए। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। तो सरकार को ये चाहिए कि अगर कहीं कोई खामी भी है तो उस खामी को दूर करके वहाँ इस तरह की व्यवस्था हो जिससे बच्चों का भविष्य। देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी और जिसका शिलान्यास श्रद्धेय नेताजी ने किया था और उसका उद्घाटन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, उसका आरडीए ने और जिलाधिकारी रामपुर ने 38 बिल्डिंगों का, 40 बिल्डिंग है जिसमें 38 बिल्डिंगों का ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। 15 दिन का समय दिया है। तो ये इस कार्रवाई की हम लोग निंदा भी करते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का मामला है, विश्वविद्यालय का मामला है और बड़ी मुश्किल से विश्वविद्यालय बनता है। और ये विश्वविद्यालय ऐसा बना कि आदरणीय आजम खान साहब ने, बहुत लोगों ने इसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने चंदा दिया, पैसा लगाया अपना, तब जाके ये यूनिवर्सिटी बनी। और कई मौकों पर आदरणीय आजम खान साहब ने कहा कि नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो हमने नेताजी से जब यूनिवर्सिटी के बारे में बात की तो जितने भी कागज हम उनके सामने रखते रहे, बगैर पढ़े वो सिग्नेचर करते रहे। और उस वक्त जितने भी समाजवादी पार्टी के, चाहे एमपी रहे हों, चाहे एमएलए रहे हों और बड़े नेता रहे हों या कार्यकर्ता रहे हों, सब ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और बड़ी खुशी थी रामपुर के लोगों को और आसपास के लोगों को, क्योंकि यूनिवर्सिटी किसी एक जगह के लिए नहीं होती है। मैं एमयू में पढ़ा हूँ, वहां पर देश के और विदेश के भी बहुत बच्चे पढ़ते थे, यहाँ भी। लेकिन पता नहीं क्यों ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमें लगता है कि इस सरकार का शिक्षा को की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप देखिए, 27,000 सरकारी स्कूल बंद करा दिए थे कुछ दिन पहले। अब ये फिर एक यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हुए हैं। अगर गलती आजम साहब की उन्हें लग रही है
तो उस यूनिवर्सिटी के पीछे क्यों पड़े हुए? हजारों छात्रों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। सरकारों की कोशिश रहती है कि पढ़ाई के क्षेत्र में जितने कॉलेज बन जाएं, मेडिकल कॉलेज बन जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाएं, यूनिवर्सिटीज बन जाएं, ये हर सरकार की कोशिश रहती है ताकि एजुकेशन सब बच्चों को मिल सके। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत कम पैसों में बहुत सस्ती पढ़ाई है। अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो 50% उसको छूट है। इस तरह की कई लोगों को छूट भी देते हैं। हमारी तो सरकार से ही मांग है कि ये यूनिवर्सिटी है बहुत मुश्किल से बनती है और बहुत उम्मीदों के साथ, और यूनिवर्सिटी कोई एक दिन के लिए नहीं बनी है। आज आजम खान साहब हैं, कल नहीं रहेंगे। एएमयू के बानी सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, लेकिन आज वो नहीं है इस दुनिया में। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज के विश्वविद्यालयों का फायदा पूरी जिंदगी भर हिंदुस्तान में रहने वाले बच्चों को और विदेश में रहने वाले बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, उन सबको लाभ मिलेगा। तो हमारी सरकार से ही गुजारिश है, निवेदन है कि बहुत से तरीके हैं। पहली बात तो उस टाइम आरडीए था ही नहीं, विकास प्राधिकरण जब था ही नहीं, जब यूनिवर्सिटी बनी थी। लेकिन अगर फिर भी कोई टेक्निकल कमी है तो उस कमी को दूर किया जा सकता है, कंपाउंडिंग के जरिए, किसी के भी जरिए दूर किया जा सकता है। ये किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। ये यूनिवर्सिटी जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक यूनिवर्सिटी रहेगी, तब तक बच्चे यहाँ से फायदा उठाते रहेंगे पढ़ाई के क्षेत्र में। तो हमारी यही गुजारिश है कि इसका ये आदेश वापस लिया जाए और कोई टेक्निकल जो कमी है उस कमी को दूर करते हुए कंपाउंडिंग के जरिए या और कोई जो भी तरीका हो उसको दूर किया जाए और यूनिवर्सिटी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी चलना चाहिए ताकि जिंदगी भर इस देश के बच्चों को अपना वो भविष्य बनाने के लिए इस यूनिवर्सिटी में मौका मिले। नहीं, राजनीतिक कारणों से तो चल ही रही है वहाँ कार्रवाई, और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं, बहुत दिनों से कार्रवाई चल रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये विश्वविद्यालय है। बहुत मुश्किल से विश्वविद्यालय बनता है, तो उस विश्वविद्यालय का कोई कसूर नहीं है, उसमें पढ़ने वाले बच्चों का कोई कसूर नहीं है। इसलिए हम लोगों का निवेदन है, गुजारिश है कि इस यूनिवर्सिटी को वस्तीकरण ना किया जाए और इसको जो भी टेक्निकल कमी है उसको दूर करके इस यूनिवर्सिटी को चलाना चाहिए। ये हमारी गुजारिश है सरकार से। देखिए, हम लोग अभी अध्यक्ष जी भी हमारे बताएंगे, लेकिन आज हम लोग प्रेस कर रहे हैं, प्रेस के माध्यम से सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि ये काम कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी पॉलिटिकल फायदा किसी को मिलेगा। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, एजुकेशन का सवाल है। इसलिए हम लोग प्रेस के माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए और इसका जो भी हल हो वो हल निकाला जाए। लेकिन जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है वो सब हम लोग करेंगे, और आज के बाद भी कोई हम लोग प्रोग्राम करेंगे, वो अभी आपको ये अध्यक्ष जी बताएंगे। तो लगातार समाजवादी पार्टी इस पे, क्योंकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो उनका था ही आजम साहब का, लेकिन इसके अलावा ये एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने। और एजुकेशन के क्षेत्र में लोग एक स्कूल नहीं बना पाते हैं, ये तो विश्वविद्यालय बन गया। और ये समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी की वजह से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की वजह से इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना है। मैं तो अखिलेश यादव जी को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है और यूनिवर्सिटी भी उन्होंने बनवाई। उनके जरिए जो भी सरकारी मदद हो सकती थी वो उन्होंने की। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसके अलावा और यूनिवर्सिटीज खोलें, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को चलने दें। तो ये छात्रों के इतना अच्छा कदम है। वो सब कानून तो काम कर ही रहा है। कई ऐसे काम हैं कि जहां पर बुलडोजर चलना चाहिए वहां नहीं चलता है, रुक जाता है। जहां नहीं चलना चाहिए वहां चलने लगता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उनके माँ बाप ने उस यूनिवर्सिटी में किन उम्मीदों के साथ वहां पर एडमिशन कराया होगा कि हमारा बच्चा यहाँ से पढ़ के इंजीनियर निकलेगा या और अच्छे यहाँ से अधिकारी बनकर निकलेगा।
तो उन बच्चों का तो भविष्य खराब हो जाएगा, उनके माँ बाप का जो सपना था वो सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। देखिए, वो तो उस यूनिवर्सिटी को चलाने वाला जो ट्रस्ट है वो जो भी करेंगे तो करेंगे, लीगल प्रोसीजर जो भी होगा। लेकिन हम लोग, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम सब लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में यूनिवर्सिटी बनी। आदरणीय आजम साहब ने पूरी अपनी मेहनत और लगन से इस यूनिवर्सिटी को बनाया और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया और हजारों लाखों लोगों का इसमें योगदान है। पैसे के जरिए है, किसी का हाथों के जरिए है, किसी का किसी तरह से है, लेकिन सबका योगदान है और एक यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी बनकर खड़ी हुई है। हम तो सरकार से फिर से निवेदन यही करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को चलने दें, इसके टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। सम्मानित पत्रकार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जो स्थापना हुई है उसमें हमारे श्रद्धेय नेताजी और तत्कालीन मुख्यमंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से उस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आज उस यूनिवर्सिटी के अंदर हजारों बच्चों के भविष्य का, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। जैसा कि जानकारी में आया है, रामपुर का जो जिला प्रशासन है और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो 40 बिल्डिंग है उसमें से 38 बिल्डिंग को डिमोलिश करने का जो आदेश किया है वो बच्चों के भविष्य के, उनका मुस्तकबिल के लिए, उनके जो सपने हैं उनके सपनों को नजरअंदाज करते हुए वहाँ जो बिल्डोजर चलाने की बात की है। तो हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को तामीर कराने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश और विदेश के लोगों ने, बहुत से लोगों ने वहाँ आर्थिक सहयोग किया और उसी का नतीजा है जौहर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पर बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी वैधानिक, देखिए आरडीए वहाँ उस समय नहीं था, रामपुर विकास प्राधिकरण उस समय नहीं था जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। तो बहुत से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज हैं। एक तरफ सरकार सबका साथ, सबके विकास की बात करती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, इसी सरकार के अंदर हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। एक तरफ सरकार बात करती है स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की और दूसरी तरफ बच्चों के जो है शिक्षा से, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए वहाँ जो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ना छूटे, उनका भविष्य बर्बाद ना हो, तो कुछ ना कुछ उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए यूनिवर्सिटी को ना गिराया जाए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए, ऐसी हमारी मांग है। इसके बावजूद भी अगर सरकार अपने मनमानी वहाँ करती है तो जो संवैधानिक तरीका है, लोकतंत्र में जो व्यवस्था है उसके अनुसार हम लोग उस यूनिवर्सिटी को रोकने के लिए जो भी हम लोग संभव होगा करने के लिए आपको जल्दी आपके बीच में हम लोग आएंगे।